So, today we discuss the last live summary in English for the class ninth. Sue and Johnsy were two artists. Sue and Johnsy were two young artists. So it is clear to you all that they are the two characters in the last leaf. And Sue and Johnsy are females characters. So there is only other one third character, that is Brahman. Brahman is also be living in the first ground floor in the same flat where Sue and Johnsy also live. And both three are artists. So they lived together in a small flat. It was situated on the third story of an old house. Sue and Johnsy two young artists हैं, वो इकट्ठे रहते एक स्मॉल फ्लैट में, और जो स्मॉल फ्लैट सिचुएटेड है थर्ड स्टोरी मतलब ओल्ड हाउस की तीसरी मंजिल पर. जॉन्सी कॉट न्यूमोनिया. जॉन्सी को न्यूमोनिया हो जाता है. शी इज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया एंड शी इज seriously ill. Jonesy fell seriously in November. She had pneumonia. She was worried. So Sue is afraid of Johnsy. When Johnsy suffered from pneumonia, then Sue feel very much worried about her condition. She sent for the doctor. But the doctor told Sue that Johnsy had lost the will to live. Sue काफ़ी वरीड हो जाती है जॉन्सी के लिए. फिर स्यू डॉक्टर को बुलाती है एंड डॉक्टर जो स्यू को ये बोलते हैं कि जो जॉन्सी उसके अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है, वो जीने की इच्छा छोड़ चुकी है. तो अब जो मेडिसिन है उनका कोई यूज़ ही नहीं रहा उसकी लाइफ में, उसकी हेल्थ पर. मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. स्यू कंफर्टेड हर. स्यू हमेशा ट्राई करती थी कि वो जॉन्सी को कंफर्ट करे और जॉन्सी की जो उसकी अटेंशन है उसे डाइवर्ट करे, कि मतलब उसकी अटेंशन इलनेस से हटे, वो ये ना सोचे कि वो बीमार है. स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस. Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. स्यू हमेशा उसके अटेंशन को डाइवर्ट करती थी और मतलब फैशंस और क्लॉथ से रिलेटेड उसके अटेंशन को डाइवर्ट करती थी कि वो क्लॉथ्स और फैशंस के बारे में जाने, जो उसकी चारों तरफ जो भी इंटरेस्टेड थिंग्स हैं उनसे रिलेटेड बात करें, ताकि जो उसका इंटरेस्ट है इलनेस से रिलेटेड वो हट जाए. स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. स्यू उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो पेंटिंग बोर्ड है वो जॉन्सी के रूम में लाई और उसने पेंटिंग करनी भी शुरू कर दी. शी ऑल्सो विसल्ड वाइल पेंटिंग, और वो सीटी भी बजाती थी पेंटिंग के टाइम, ताकि जो जॉन्सी का माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए. जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसीज. जॉन्सी हमेशा मतलब फैंसीज बातें, जो स्ट्रेंज बातें थी उसकी इमेजिनेशन में खोई रहती थी. वो विंडो के पास मतलब बेड पर लेटकर विंडो के पास बाहर देखती रहती. उसने अपनी लाइफ को एक लीफ के साथ कंपेयर कर लिया था. जॉन्सी लुक्ड एट एन आइवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल. इट वॉज शेडिंग इट्स लीव्स बिकॉज इट वॉज ऑटम. जॉन्सी हमेशा बाहर के आइवी क्रीपर को देखती रहती जो वॉल के बाहर था, और वहाँ से जो लीव्स थे वो शेड होते रहते क्योंकि ऑटम का सीजन था, और ऑटम सीजन में जो लीव्स होते हैं वो झड़ते हैं. जॉन्सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स. जॉन्सी हमेशा काउंटिंग बैकवर्ड्स में गिनती रहती लाइक 12, 11, 10. Sue asked what it was all about. Jonesy told her that she would die. Sue कहती कि अरे तुम ये सब क्या है, तुम ये सब क्या करती हो. जोन्सी ने आंसर दिया. जोन्सी told her, जोन्सी उसे बताती है that she would die, कि वो मर जाएगी with the falling of the last leaf. जब ये लास्ट पत्ता, लास्ट जो ये लीफ है, जब ये आइवी क्रीपर से गिरेगा, लता या शाखा से टहनी से गिरेगा, तब मैं मर जाऊंगी. इट वुड हैपन इन 3 days. ऐसा 3 दिन तक होता है. स्यू कॉल्ड इट नॉनसेंस, और स्यू कहते हैं अरे ये तो नॉनसेंस वाली बात है. हैपन इन 3 days. स्यू कॉल्ड इट नॉनसेंस. शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी वुड बी ऑल राइट सून. तो वो कहती है कि अरे ये सब ना जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो. बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी. पर जॉन्सी पर स्यू की बातों का कोई असर नहीं पड़ता. स्यू ने इतनी कोशिश की कि वो उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करे, उस पर इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा. स्यू हमेशा उसकी चिंता को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर वरीड रहती थी. आफ्टर दैट यू कैन नो अबाउट कि जो स्यू की कंडीशन है वो किस तरह बदली. यू कम टू नो अबाउट कि जो जॉन्सी है, जॉन्सी से रिलेटेड जो भी कंडीशन थी उसे स्यू कैसे उसके अटेंशन को डाइवर्ट करती थी. उसके अटेंशन को डाइवर्ट करती थी हमेशा. जो तरह तरह की जो चीज़ें थी वो उसके लिए बनाती, यहाँ तक कि वो साथ साथ after that you come to know
दैट स्यू मीट ब्राह्मण। उसके बाद जो स्यू है वो ब्राह्मण से मिलती है। अब ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण एक पर्सन है, 60 इयर्स ओल्ड मैन है, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उसी फ्लैट में जिस फ्लैट में स्यू एंड जोन्सी रहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जब स्यू ने अटेंशन को डाइवर्ट किया जोन्सी की, कि जोन्सी उस इलनेस से बाहर निकले और जोन्सी कोशिश करे कि वो, उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो कि हाँ शी वॉन्ट्स टू लिव, वो जीना चाहती है, बट उसने अपनी लाइफ को एक तरह से लीव्स के साथ कंपेयर कर लिया है। ब्राह्मण वॉज एन ओल्ड पेंटर। अब ब्राह्मण के बारे में पता लगा कि वो एक ओल्ड पेंटर हैं। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। ही वॉज 60 इयर्स ओल्ड, वो 60 साल के हैं। ही हैड ए ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट ए मास्टरपीस। उनका सपना है कि वो एक दिन मास्टरपीस बनाए, बट ही हैड नो सक्सेस सो फार, पर अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। स्यू टोल्ड ब्राह्मण, स्यू ब्राह्मण को कहती है अबाउट जोन्सी स्ट्रेंज फैंसी, जोन्सी की जो इमेजिनेशन है उसके बारे में कि वो क्या सोचती है। बट ही एंड स्यू वेंट टू जोन्सीज रूम। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो यही बोलते हैं जॉन्सी के लिए स्यू को, जैसे कि स्यू ने जॉन्सी को पहले ही बोला था, यू आर फुलिश, यू आर स्टॉपेड, यू टॉक लाइक स्टॉपेड, तुम मतलब पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो स्यू को कहते हैं कि चलो हम जॉन्सी के रूम में चलते हैं। जॉन्सी सो रही होती है, शी वॉज स्लीपिंग। दे सा दैट द आइवी क्रीपर हैड ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट। तो वो देखते कि अरे इस आइवी क्रीपर तो सिर्फ एक ही पत्ता बचा है और ये पत्ता भी सूखा पड़ा है। इट वॉज पेल एंड जोन्सी ऑल्सो थिंक्स दैट whenever the leaf was fell, she was die. It was raining. It seemed that the last leaf would fall any time. तो बारिश हो रही होती है, तूफान आ रहा होता है, तो वो ये सोचते हैं कि अरे ये पत्ता तो कभी भी गिर सकता है, और उसके मन में तो ये बात आ गई है, ये डाउट बन चुका है कि जैसे कि पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। जोन्सी सादा लास्ट लीफ, जोन्सी पर उस लास्ट पत्ते को देखती है। जोन्सी अवोक फ्रॉम हर स्लीप, जब जोन्सी अपनी नींद से जाग जाती है। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देखती है। शी लुक्ड एट द लास्ट लीफ, वो लास्ट लीफ की तरफ देखती है। शी आस्क्स यू टू लुक एट इट, वो स्यू को भी कहती है अरे तुम भी तो देखो, वो काफी ग्रीन और हेल्दी है पत्ता। जोन्सी लुक्ड एट द लीफ एवरी आवर, जोन्सी उस पत्ते को हर घंटे देखती है। बट इट डिडंट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग, पर वो पत्ता नहीं गिरता। दिस रिवाइव्ड ए विल टू लिव इन जोन्सी, इस बात ने जोन्सी के मन में फिर से जीने की इच्छा उत्पन्न कर दी। तो देखिए, जब जोन्सी सो रही होती है, जब स्यू और ब्राह्मण उसके रूम में आते हैं और ब्राह्मण को ये पता लगता है ये लीव गिरने वाला है, कभी भी बारिश हो सकती, तो ब्राह्मण अपने रूम में जाकर उस जो विंडो है उसके साथ वो उस आइवी क्रीपर को पेंट कर देते हैं दीवार पर, ताकि जोन्सी अगर देखे तो उसे इस शाखा की जगह एक शाखा दिखे। मतलब उसके जोन्सी के लिए तो वो पहले, जब उसने देखा उसके लिए तो वो पहले एक टहनी थी, बट स्यू और ब्राह्मण को पता था वो तो पेंटिंग है। ब्राह्मण एक पेंटिंग बना दी और उस पर ग्रीन लीफ बना दिया, ताकि दूर से जोन्सी दिखे तो उसे ये लगे कि अब पत्ता अभी भी नहीं गिरा है, और उसे देख के उसके मन में जीने की इच्छा उत्पन्न हो। जोन्सी एक्यूज्ड हरसेल्फ, जोन्सी शी कोल्ड स्यू, अब जोन्सी अपने आप को एक्यूज करती है, वो स्यू को कहती है शी एडमिटेड बिफोर हर, और वो उसके आगे एडमिट करती है दैट शी हैड बीन ए बैड गर्ल, कि वो काफ़ी बुरी लड़की है। शी टोल्ड स्यू दैट शी वॉज वेरी विक्ड, वो स्यू को कहती है कि वो काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर बन चुके हैं, काफ़ी मतलब एक तरीके से उसके मन में काफ़ी गलत गलत बातें आई। द लास्ट लीफ हैड शोन हर दैट, जो लास्ट लीफ है उसे दिखाया गया ना, शी फेल्ट दैट इट वॉज ए सिन टू वांट टू डाई। तो जो जॉन्सी है वो ये कहती है कि अरे मरना तो एक तरह से पाप था। शी देन आस्क फॉर ए मिरर, तो वो मिरर मांगती है स्यू से। शी हैड लॉट्स ऑफ हॉट सूप ऑल्सो, और उसे ज़्यादातर सूप भी दिया जाता है पीने के लिए। स्यू टोल्ड जोन्सी ऑफ ब्राह्मण नेक्स्ट मॉर्निंग, स्यू टोल्ड जोन्सी अबाउट ब्राह्मण। अब अगले दिन क्या होता है, ब्राह्मण के बारे में स्यू जोन्सी को बताती है। ब्राह्मण वाज इल, वो काफ़ी बीमार हैं 2 दिन से। द गार्ड फाउंड हिम ऑन हिज बेड, उन्हें उनके बेड पर पाया गया। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ पर वेट, उनके कपड़े और शूज़ दोनों गीले थे। ही वॉज शिवरिंग, जो ब्राह्मण है वो काँप रहे थे। इन द स्टॉर्मी नाइट, जो कल रात को तूफान आया था। ही हैड पेंटेड द लास्ट लीफ, उन्होंने लास्ट लीफ पेंट किया वॉल पर उस रात को, किसके लिए, जोन्सी के लिए। ही हैड कॉट न्यूमोनिया एंड डाइड, उन्हें न्यूमोनिया हो गया और वो मर गए। स्यू आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट वंडर्ड व्हाई द लीफ हैड नॉट फ्लटर्ड, अब स्यू जोन्सी को कहते क्या तुम्हें पता है, क्या तुम नहीं सोच सकती कि लीफ क्यों नहीं उड़ा। शी टोल्ड हर, वो उसे कहती है दैट द लास्ट लीफ वाज ब्राह्मण मास्टरपीस, क्योंकि ये जो पत्ता था वो ब्राह्मण का एक मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट, उन्होंने इसे पेंट किया। द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जब वो लास्ट पत्ता गिर चुका था उसी टाइम उन्होंने इसे पेंट किया था, किसे बचाने के लिए, जॉन्सी को। So we discuss about the question answers of this chapter, the last leaf.
What is the main conflict in the last leaf? Last leaf में main conflict क्या रहा है? The main conflict is an external conflict. Jonesy fighting pneumonia. She has stopped fighting and the pneumonia is slowly making her weaker each day. She has decided that when the last leaf falls of the tree outside her window, she will fall along with it. मेन कॉन्फ्लिक्ट ये रहा है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जो जोनसी है वो pneumonia जो न्यूमोनिया है, जिस डिसीज से वो सफ़र कर रही थी, उसने हार मान ली। उसने हमेशा अपने बारे में यही सोचा कि शी विल डाई, कि वो मर जाएगी एक दिन। शी हैज़ डिसाइडेड दैट व्हेन द लास्ट लीफ फेल्स, उसने ये भी सोच लिया था जब लास्ट लीफ गिरेगा तभी वो मर जाएगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है। व्हाट डज लास्ट लीफ सिंबलाइज? तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट लीफ क्या सिंबलाइज करता है, क्या सिंबल देता है? इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ टेनिसिटी, द एबिलिटी टू होल्ड ऑन टाइटली अगेंस्ट द ओट्स। जो लास्ट लीफ है ये सिंबलाइज करता है कि आप ओट्स, जो ओट्स थिंग्स है उसके अगेंस्ट आप कैसे होल्ड करते हैं। दिस इन टर्न गिव्स जॉन्सी होप, और इस बात ने जॉन्सी को एक होप दी। इफ द लीफ कैन होल्ड ऑन थ्रू ए बैटरिंग स्टॉर्म, अगर एक लीफ एक स्टॉर्म के अगेंस्ट भी खड़ा रहता है, मे बी शी कैन डू, तो जॉन्सी एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग क्रिएचर है, एक लिविंग ह्यूमन बींग है, तो वो भी ये सब कर सकती है। द लास्ट लीफ इज ऑफकोर्स आर्टिफिशियल। लास्ट लीफ बेशक आर्टिफिशियल हो, क्योंकि वो पेंटिंग थी जो ब्राह्मण ने बनाई, ए पेंटिंग ऑफ ए रियल लीफ, पर उसे एक रियल लीफ का आप कह सकते हो मोड दिया गया। सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द समरी ऑफ द लास्ट लीफ? लास्ट लीफ की क्या समरी रहेगी? द लास्ट लीफ कंसर्न्स जॉन्सी, ए पुअर यंग वुमेन। जो लास्ट लीफ है वो जॉन्सी से रिलेटेड था, जो एक पुअर यंग वुमेन है, हु इज सीरियसली इल विद न्यूमोनिया। शी बिलीव्स दैट व्हेन द आइवी वाइन ऑन द वॉल आउटसाइड हर विंडो loses all its leaves, she will also die. Her neighbor Brahmin, an artist, tricks her by painting a leaf on the wall. Jonsy recovers, but in a twist typical. सो द लास्ट लिफ क्या एक तरीके से क्या समरी है, इसमें जॉन्सी के साथ इस लाइफ को कनेक्ट कर दिया गया है। जो न्यूमोनिया से पीड़ित है वो ये बिलीव करती है, जो आईवी क्रीपर पर जो भी लीव है, जो वॉल बाहर है विंडो के, उस पर जो पेंटिंग बनाई गई है, जो भी आईवी क्रीपर है जिस पर लीव है, जो लीव एक एक करके गिर रहे हैं, तो उसको देखकर जैसे ही लास्ट लीव गिरेगा तब जॉन्सी भी मर जाएगी। जो उसका नेबर है ब्राह्मण, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी ट्रिक से एक पेंटिंग बनाई है आईवी क्रीपर की जिस पर लीव है, जिसे देखकर जॉन्सी ने जल्दी रिकवर कर लिया है। What type of story is the last leaf? So the next question. The story is set in Greenwich Village during a pneumonia epidemic. It tells the story of an old artist who saves the life of a young neighboring artist dying of pneumonia by giving her the will to live. देन द स्टोरी इज सेट इन ग्रीनविच विलेज ड्यूरिंग ए न्यूमोनिया एपिडेमिक। तो जो स्टोरी का टाइप रहेगा लास्ट लीफ में, उसकी सेटिंग ग्रीनविच विलेज में रहेगी ड्यू टू द सफरिंग डिसीजेज ऑफ न्यूमोनिया एपिडेमिक। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड आर्टिस्ट। तो इसमें जो ब्राह्मण ओल्ड आर्टिस्ट है उनकी स्टोरी है जिन्होंने लाइफ को सेव किया है। किसकी लाइफ को सेव किया है? जॉन्सी, जो न्यूमोनिया से मरने वाली थी, वो भी एक यंग आर्टिस्ट है जिसके अंदर उन्होंने जीने की इच्छा जारी की। वट डज द लीफ रिप्रेजेंट? तो लीफ क्या रिप्रेजेंट करता है? लीव्स होल्ड सिंबोलिज्म इन मैनी कल्चर्स बट इन जनरल दे सिंबलाइज फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। लीव्स काफ़ी कल्चर्स में, काफ़ी रिलीजियस फेस्टिवल्स में भी यूज़ होते हैं जो सिंबलाइज करते हैं। और अगर जनरल आम सामान्य रूप से बात करें तो जो लीफ है वो सिंबलाइज करेंगे ग्रोथ की और फर्टिलिटी की। जो ग्रीन लीव्स हैं वो स्प्रिंग सीजन पे बेस्ड है एंड समर डिपिक्ट होप, और समर सीजन जो है वो होप को सिंबलाइज करता है, रिन्यूअल एंड रिवाइवल, न्यू थिंग्स को और रिन्यूअल को। स्प्रिंग और समर का सिंबलाइज भी बता दिया गया। ब्लेजिंग येलो, ऑरेंज एंड रेड लीव्स ऑफ फॉल रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ सीजन। What does the leaf represent? So this is the important question you come to know about leaf symbolize, and after that you come to know about what is the symbol of spring and summer season. What was Jonesy fear in her mind? Jonesy के mind में क्या fear था? What fear did Jonesy have in her mind? Answer is she feared that she would die on that day when the last leaf on the creeper fall. उसने अपनी life को एक leaf के साथ connect कर दिया था and she thought that जब भी ये पत्ता गिरेगा उसके बाद वो मर जाएगी। How far do you agree that the last leaf is a story of supreme sacrifice? क्या आप एग्री करते हैं जो लास्ट लीफ स्टोरी है वो एक सुप्रीम सेक्रीफाइस पर बेस्ड है? Yes, I do agree that the last leaf is a story of supreme sacrifice by an old artist. Brahman always wished to draw a masterpiece, which he did draw.
ये एक सुप्रीम सेक्रीफाइस रहेगा क्योंकि ब्राह्मण ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी एक लीव बनाकर, एक पेंटिंग बनाकर, जिसके बाद एक स्टॉर्म के कारण वो एक निमोनिया जो डिसीज था उससे पीड़ित हो गए, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। उन्होंने किसकी लाइफ बचानी थी? ही वॉन्ट्स टू सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, यंग आर्टिस्ट। तो उनका एक ड्रीम था कि he want to draw a masterpiece and he did draw. In the process he saved a precious young life even though he lost his life. What is the theme of the chapter The Last Leaf? अब लास्ट लीफ का चैप्टर का थीम क्या रहेगा? The idea that friendship makes sacrifice worthwhile is a major theme of The Last Leaf. The self-sacrificing Sue toils to help her sick companion as the elderly Brahman paints in the rain and snow to save जोन्सीज लाइफ। तो इसका थीम रहेगा सेक्रीफाइस पर बेस्ड है। ब्राह्मण ने काफ़ी एक तरीके से स्टॉर्म में और रेन में उन्होंने अपने अपने आप को एक डिसीज दे दिया, दैट इज न्यूमोनिया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। उन्होंने किसकी लाइफ बचानी थी? जॉन्सी की, जिसके कारण उन्होंने एक लीव बनाया। बोथ ऑफ देम fearfully वॉच द क्लॉक हॉपिंग फॉर ए मिराकल। वट इज द मोरल लेसन ऑफ द लास्ट लीव? लास्ट लीफ का मोरल लेसन क्या रहेगा? द मोरल लेसन of the last leaf by O. Henry is that even if we have to face bad things, we should always help our loved ones. The last leaf is a story with a lot of values. It is true that a real friend is one who help you in need. In the story, Sue and Jonesy were good friends and artists. इसका मोरल लेसन लास्ट लीफ का यही रहेगा। अब आपको लास्ट लीफ के जो राइटर हैं उनका भी पता लग गया, दैट वाज ओ हेनरी। तो जिसमें बैड थिंग्स को कैसे फेस किया जाए, कैसे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए, लव वंस ने कैसे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। जो लास्ट लीफ है वो स्टोरी है, लॉट्स ऑफ वैल्यूज पर बेस्ड है। और ये सच है कि एक रियल फ्रेंड कैसे आपकी ज़रूरत के समय मदद करता है। स्यू और जोन्सी ने कैसे एक दूसरे का साथ निभाया, स्यू ने कैसे जोन्सी को हमेशा सपोर्ट किया। Why did Brahman save Johnsy's life? Brahman had worked through the rain and snow to paint the leaf outside. जो ब्राह्मण है had worked through the rain and snow to paint the leaf outside Jones's window. As a result, he got pneumonia and died. He sacrificed his own life to save Jones's life through the means of his masterpiece, the last leaf painted on the wall. So this is the question answers.